मार्का है कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का मजहर 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ में कल पुरवकार तकरीब होगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मेहमान हसूसी होंगे। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में शरीक होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नेवल चीफ और एयर चीफ यादगार शुहदा पर फूलों की चादर चढ़ाएंगे। तकरीब में तीनों मुसल्लह फौज के चाको चुबंद दस्ते सलामी पेश करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तकरीब से खिताब करेंगे। सदर मुमलकत का मार्का हक की पहली सालगिरह पर कौम और मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के जुर्रतमंदाना फैसलों को मार्का हक की कामयाबी में कलीदी करार दे दिया। सदर मुमलकत का सरबराह पाक फिजाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ को भी खराज तहसीन। पाक फिजाइया के शहीनों की गैर मामूली महारत और सलाहियतों को भी सराहा। बहरी अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियां और दिफाई सलाहियतें कौमी सलामती के लिए काबिल फख्र करार। सदर मुमलकत ने कहा, पाकिस्तान एक जिम्मेदार और अमन पसंद रियासत है। हमने दुश्मन की जारहियत का भरपूर मगर मतवाजन जवाब दिया। पाकिस्तान ने दुनिया को अपनी दिफाई सलाहियत का पैगाम दिया। उन्होंने कहा, भारत की जानिब से सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली की कोशिश आबी दहशतगर्दी है। पानी करोड़ों पाकिस्तानियों की जिंदगी का मसला है। सदर मुमलकत ने कहा, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। बैरूनी पुष्टपनाही में सरगर्म दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा खित्ते के अमन के लिए नागुज़ीर है। पाक अफवाज और पाकिस्तानी अवाम के इत्तेहाद ने दुश्मन को सर झुकाने पर मजबूर कर दिया। पूरी कौम मुत्तहिद और यकसू होकर दुश्मन के सामने बुनियानुल मरसूस बन गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मार्का हक के हीरोज को सलाम अकीदत। इन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर मार्शल बाबर ज़हीर सिद्धू और एडमिरल नवीद अशरफ को खिराज तहसीन पेश किया। मरियम नवाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, 8-0 का मार्का हक दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की फतह और भारत की की गवाही दुनिया ने दी और दी जाती रहेगी। कहा, मार्का हक ने दुश्मन पर पाकिस्तान की हैबत का निशान साबित कर दिया और साबित किया कि हम अमन पसंद हैं मगर वक्त आए तो बुनियानुल मरसूस भी हैं। मार्का हक तारीख आलम में पाकिस्तान की अजमत का बाब बन चुका। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का अफवाज पाकिस्तान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सियासी क़यादत को खराज तहसीन। कहा, मार्का हक पाकिस्तान की कुव्वत और अज़म की अलामत बन गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में दुश्मन के अज़ान नाकाम बनाए गए। मीर सरफराज बुगटी ने कहा, आज कौमी यकजहती और वफादारी के अहद की तजदीद का दिन है। बलोचिस्तान के अवाम मार्का हक को यौम फख्र के तौर पर मना रहे हैं। उन्होंने हम पर हमला किया। पाकिस्तान ने एक कौम बनकर तीनों सर्विसेज का इंटीग्रेशन और सिविल और अस्करी क़यादत की इंटीग्रेशन, ये वो बुनियादी कुलिया था कि जिसने हमारे से कई गुना बड़े दुश्मन को वो कारी ज़रब लगाई कि दुनिया के सामने पाकिस्तान का परचम सरबुलंद हुआ। उसके लिए हम उन तमाम शोहदा को भी खराज तहसीन पेश करते हैं जो मार्का हक में जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी। भारत के खिलाफ जीत ने पाकिस्तान को दुनिया में एक नई पहचान दी। अमेरिका ईरान जंग में किरदार अदा करने की बड़ी वजह भी मार्का हक में कामयाबी थी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का लाहौर चैम्बर में तकरीब से खिताब। कहा, मुसल्लह फौज ने कई गुना बड़े दुश्मन पर कारी ज़रब लगाई। वतन पर कुर्बान होने के जज्बे ने मार्का हक जितवाया। पाकिस्तान ने एक कौम बनकर दुश्मन का मुकाबला किया। एहसन इकबाल ने कहा, मार्का तरक्की ना जीता गया तो मार्का हक का दिफा भी ज्यादा देर तक नहीं कर सकेंगे। मुल्क की इस्तेहकाम के लिए मजबूत मईशत की जरूरत है। वतन की तरक्की खुशहाली के जज्बे से ही मुआशी मुआरका सर किया जा सकता है। हमें अवामी मसाइल हल करने के लिए इंतहाई संजीदगी से काम करना होगा। मार्का हक की तारीखी फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में शानदार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मादरे वतन की मोहब्बत और पाकिस्तानियत के जज्बे से सरशार पाकिस्तानी कम्युनिटी ने तकरीब में भरपूर शिरकत की। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के पुरजोश नारों और मिली नगमों ने बुनियानुल मरसूस के जज्बे की याद ताज़ा कर दी। इस मौका पर वतन अजीज के तहफ़्फ़ुज़, सालमियत और कौमी वकार के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग न करने के अज़्म का भरपूर अयादा किया गया। पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने अपने खिताब में कहा कि कायदे आज़म की दूर अंदेज सोच ने पाकिस्तान के लिए दुनिया के महवर बनने की पेशगोई की और तारीख ने साबित किया है पाकिस्तान की सलामती से दुनिया की सलामती वाबस्ता है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहम तरीन दौरे चीन का शेड्यूल तय 23 से 25 मई तक चीन का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान चीन के सदर शी जिनपिंग और चीनी हम मनसब ली कीचियांग से भी मुलाकात करेंगे। अहम वज़रा और आला हुक्काम भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। दौरे के दौरान अमरीका ईरान जंग और इसके असरात पर मुशावरत होगी। दो तरफा ताउन के मुतादिद मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म पाक चीन दोस्ती की 75 साल की तकरीबात में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमरा में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, हुकूमती अमूर और गिलगित बल्तिस्तान के आइंदा इंतखाबात से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से भी नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। नवाज शरीफ ने कहा कि आवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए ताकि अवामी मुश्किलात में कमी लाई जा सके। महंगाई को कंट्रोल किए बगैर आवाम को रिलीफ देना मुमकिन नहीं। नून लीग हुकूमत की विफाक और पंजाब में एक ही पॉलिसी होनी चाहिए कि आवाम की मुश्किलात को हल करे। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा शुरू होने का इम्कान। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट में लिखा कि दोनों ममालिक सालिसों के जरिए एक सफ़े पर मुश्तमिल 14 निकाती मफाहमती याददाश्त तैयार करने पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत एक माह पर मुहित मुज़ाकराती अमल शुरू किया जा सकता है। मुजव्वज़ा मसवदे में ईरान के जौहरी प्रोग्राम आपनाए हुर्मुज़ में कशीदगी कम करने और ईरान के आला सतह पर अफसूदा यूरेनियम के ज़खायर को किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने जैसे अमूर शामिल हैं। कई अहम मामलात जिनमें ईरान पर आयद पाबंदियों में मुमकिना नरमी की हद एक बड़ा इख्तलाफी नुक्ता बनी हुई है। जंग बंदी के हवाले से हमारी तजावीज़ पर ईरान की जानिब से जवाब जल्द मिलने का इम्कान है। मामलात आगे न बढ़े तो दोबारा प्रोजेक्ट फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम के कलील मुद्दती ऑपरेशन को दोबारा शुरू कर सकते हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम करने के दूसरे तरीके भी हैं। बोले ये प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, साथ कुछ दूसरी चीजें भी शामिल होंगी। हथियारों के हसूल में ईरान की मदद का इल्जाम। अमेरिका ने 10 अफराद और कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी। अमेरिकी महकमा खजाना ने ईरान के हथियार हासिल करने की कोशिश में मदद के इल्जाम पर 10 अफराद और कंपनियों पर पाबंदियों का ऐलान किया। अमेरिकी महकमा के मुताबिक जिन पर पाबंदियां लगाई गई हैं उनमें चीन और हांगकांग से ताल्लुक रखने वाले अफराद और कंपनियां भी शामिल हैं। इन पर इल्जाम है कि उन्होंने शाहिद ड्रोन की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला खाम मवाद पहुँचाने में भी ईरान की मदद की है। ये ऐलान सदर ट्रंप के चीन के दौरे से चंद रोज कबल किया गया। इसराइली फौज के जनूबी लेबनान में फजाई हमले, खवातीन समेत 31 अफराद शहीद हो गए। 2 मार्च से जारी इसराइली हमलों में अब तक 2759 अफराद शहीद और 8512 जख्मी हो चुके। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई की। दूसरी जानिब इसराइल ने अपने 2 फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। उधर इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान के मुतादिद देहातों के रिहायशियों को हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई के पेश नजर इलाका खाली करने का हुक्म दे दिया। बयान में दावा किया है कि हिजबुल्लाह की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी के बायस इसराइली फौज इसके खिलाफ कार्रवाई करने पर मजबूर है। इन्होंने रिहायशों को देहातों और कस्बों से कम अज कम 1000 मीटर दूर जाने का कहा है। बैरूत और जनूबी लेबनान में हालिया इसराइली हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने मिसाइल और ड्रोन्स की मदद से इसराइली फौजी अड्डों को निशाना बनाया है। विफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि खिदमत के सफर का आगाज 2 साल कबल किया जो जारी है। सियालकोट में खतीर सरमायाकारी से तरक्कियाती मंसूबे शुरू किए गए। सेहत और नई सड़कों के मंसूबे तेजी से जारी हैं, जिस पर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के मशकूर हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मरियम नवाज ने सियालकोट को अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल का मंसूबा दिया। तारीखी मकामात की असरनो तमीर व तज़यीन जारी है। सियालकोट में नया ट्रैफिक निज़ाम मुतारिफ कराया जा रहा है। कहा निकासियात के मंसूबे पर भी तेजी से काम जारी है। 18 अरब रुपए की लागत से रिंग रोड मंजूर कराई गई। इनका कहना था कि रिंग रोड समड़ियाल से शुरू होकर डस्का समेत कई इलाकों को जोड़ेगी। रिंग रोड कसूर को समड़ियाल से मुंसलिक करेगी। बोले आइंदा बजट में नए तरक्कियाती मंसूबे शामिल किए जाएंगे।